बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 7 to 11 सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो यहाँ पे पहले ही स्टेप में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दो क्यूब्स हैं और उनके दरमियान सम है। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ टू क्यूब्स का फार्मूला, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को जब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास 2 माइनस एक्स ये सपोज ए है और y माइनस 2 ये सपोज b है हमारे पास। तो इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें, तो ये हमारे पास बनता है 2 माइनस एक्स क्यूब प्लस y माइनस 2 क्यूब। तो यहाँ पे ये a आ गया हमारे पास, प्लस b है हमारे पास y माइनस 2। नेक्स्ट है ए स्क्वायर यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स यानी कि ए इंटू बी वाई माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस 2 स्क्वायर। उसके बाद 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। ये देखें सिंबल थी प्लस की, इसलिए हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस कर दिया, यानी कि 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, इसको क्लोज कर दिया। और उसके बाद जहाँ पे ये इसी तरह लिखेंगे फ़िलहाल 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इस स्टेप में हमने यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स थी, दरमियान में प्लस था, तो इसलिए हमने इसको ए कर दिया। अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसल, और y प्लस का हम पहले लिख लेंगे, y माइनस एक्स लिख देंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें तो ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर पे। तो हमारे पास बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2 है, 2 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 2, यानी कि ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। तो पहले 2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स को y से भी और माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हासिल होगा 2y, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4, माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x। उसके बाद ये हमारे पास y माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो ये भी एक फार्मूला है, वही a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर 4, ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, प्लस 4 माइनस 2, ए भी हमारे पास है 2 और वाई, तो 2 वाई यानी कि वाई इंटू 2। दोबारा से ये स्टेप समझ लें, वाई माइनस 2 होल स्क्वायर था, वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में वाई माइनस एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x। अब ये माइनस है ब्रैकेट से बाहर, तो अंदर की जो सिंबल्स हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो माइनस 2 वाई प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x। और यहाँ पे प्लस है, ये प्लस लगाना भूल गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 2 2 जार 4 माइनस 4y। तो यूँ ये वैल्यू आपके पास, दोबारा से 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 4y। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास y माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो डिजिट्स हैं इन सब को प्लस माइनस कर देंगे, लाइक टर्म्स जिसको आप कह सकते हैं। तो एक्स ये लिख लेंगे हम, 4 को एंड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 4x माइनस 2x, उसके बाद माइनस 2y माइनस 4y। लाइक टर्म्स हम लिखते जा रहे हैं, प्लस एक्स वाई और एक्स वाई हमारे पास नहीं है इसमें कहीं, प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्लस 4 ये प्लस 4, आई थिंक सारी वैल्यूज आ गई। प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, हाँ 3 है प्लस 4, तो हम इनको 3 टाइम मतलब 4 4 4, ये 3 4 आ गए। y माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x माइनस 2y माइनस 4y। देखें दोनों माइनस के हैं तो इनको करेंगे प्लस, सिंबल माइनस की, प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 4 हो जाएंगे 12। तो यूँ भी आंसर ठीक है, लेकिन हम अगर इस वाई स्क्वायर को पहले ले आए, वाई माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 6x माइनस 6y प्लस 12, इट्स द आंसर। इसमें आगे पीछे तरतीब कोई भी कर लें आप, आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
64x प्लस वाई क्यूब माइनस जी क्यूब। तो यहाँ पे भी आप क्यूब के फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंस यानी कि सिंबल आ रही है माइनस, तो इसलिए हम डिफरेंस ऑफ क्यूब फार्मूला लगाएंगे। ये हो गया 4 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें 64 बनता है। तो ये बेस ऐसा बनाना है जिसका क्यूब हम लें तो 64 बने, तो ये वो 4 बेस है और इसका क्यूब जब हम निकालते हैं तो ये 64 बनता है, इसलिए 64 को हमने 4 क्यूब लिख दिया। उसके बाद x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 क्यूब है और मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए हम इनको ऐसे एक क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ये होल क्यूब माइनस जी क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 4 को x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 को y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 4y होल क्यूब माइनस जी क्यूब। बेसिकली ये 2-3 स्टेप्स हमने इसलिए किए कि हमारे पास ये a क्यूब बन जाए, ये b क्यूब बन जाए। अगेन 64 4 क्यूब है, x प्लस वाई क्यूब माइनस जी क्यूब, 4 इंटू ये 2 क्यूब थे, मल्टीप्लिकेशन थी दरम्यान में, इसलिए हम 4 इंटू एक्स प्लस वाई लिख के होल क्यूब बना सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में 4 को x से भी मल्टीप्लाई कर दिया 4x और 4y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4y। अब a क्यूब की फॉर्म बन गई हमारे पास माइनस b क्यूब की फॉर्म, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होता है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं इस वैल्यू पे तो हमारे पास बनता है 4x प्लस 4y यानी कि a माइनस जी, ये 4x प्लस 4y जो है ये एक कंसिडर करें, माइनस b इंटू 4x प्लस 4y स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y इंटू b है हमारे पास g और प्लस b स्क्वायर होता है तो जी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आप देखें 4x प्लस 4y माइनस जी इंटू ये 4x प्लस 4y स्क्वायर है यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, इस पे फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 4y प्लस z को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है 4x
प्लस 4y माइनस जी इंटू 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 एक्स वाई प्लस 4xz प्लस 4yz प्लस z स्क्वायर। इट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर माइनस 108p स्क्वायर क्यूब माइनस 64 क्यूब। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास फॉर्म बन रही है क्यूब फार्मूला की, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3b क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये हम फार्मूला इधर लिख लेते हैं। ये बनता है a माइनस b होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। दोबारा से a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला इस पे हम अप्लाई करेंगे, यानी कि ये इस फॉर्म में वैल्यू है हमारे पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो यहाँ पे हम देखते हैं 27p क्यूब जो है ये है 3p क्यूब, क्योंकि 27 जो है 3 का क्यूब होता है, प्लस 3 इंटू a है हमारे पास 3p और b है हमारे पास 4q का स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिखा था a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। क्योंकि जो अभी मैंने ये पढ़ा है ये वैल्यू इस फॉर्म में है, यानी कि a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर है हमारे पास p स्क्वायर और b है 4q माइनस b क्यूब का मतलब 4q क्यूब। दोबारा से 27 को मैंने 3 क्यूब लिख दिया, p के ऊपर क्यूब है ऑलरेडी, और ये जो है 144 बेसिकली 3ab स्क्वायर है और 108 जो है 3a स्क्वायर b है और ये 64 जो है ये 4 का क्यूब है और क्यूब के ऊपर भी क्यूब आ गया, ब्रैकेट में दोनों के ऊपर क्यूब होता है। ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होती है और बाहर क्यूब है, इट मीन्स कि वो दोनों का क्यूब है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये है जी 3p क्यूब प्लस, या इसको हम बेशक पहले ले आए, इसको पहले भी लिखा रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाता है 3 इंटू 3p इंटू 4q
फोर क्यू को हम लिख सकते हैं 16 क्यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 पी स्क्वायर, 9 पी स्क्वायर क्यू, 9 पी स्क्वायर 4 क्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस 4 क्यू क्यूब। अब देखिए ज़रा, ए क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, जब ये फॉर्म यानी कि राइट साइड आपको गिवन है, जब भी क्वेश्चन में आपको राइट साइड गिवन है फार्मूला की, तो उसको आपने क्लोज करके होल क्यूब में कन्वर्ट कर देना होता है। यहाँ पे आपको राइट साइड क्योंकि फार्मूला की गिवन है, इसलिए इसको आपने ऐसे अंदाज से फैक्टराइज करना है कि ये सारा क्लोज होके, ये वैल्यू सारी क्लोज होके इस फॉर्म में आ जाए, a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में आ जाए। तो a है हमारे पास चूँकि 3p, a है हमारे पास 3p और b है हमारे पास 4q और दरमियान में माइनस है, यानी कि दो का डिफरेंस, दो वैल्यूज़ का डिफरेंस और उनका फिर क्यूब, 3p माइनस 4q का होल क्यूब, इसको इस फॉर्म में हम ले आएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। दोबारा से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3b क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस अंदाज से जब ये वैल्यू आपको मिलती है तो उसको आपने इस फॉर्म में चेंज करते जाना है और एंड पे आपने फिर ये लेफ़्ट साइड a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में उसको लिख देना होता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमें a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस माइनस b क्यूब की फॉर्म में था। इसको हमने लिख दिया 3p माइनस 4q का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देखें तो 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। मैं फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। ये है हमारे पास फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूला को हमने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास ये है 2p क्यूब, 8 को मैंने 2 क्यों लिख दिया, क्योंकि 8 2 क्यूब के इक्वल होता है, प्लस q क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूला का a स्क्वायर यानी कि 2p स्क्वायर इंटू b यानी कि q प्लस 3 इंटू a यानी कि 2p इंटू b का स्क्वायर यानी कि q का स्क्वायर। तो ये एग्जैक्ट आप देखें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 2p स्क्वायर इंटू b प्लस 3 2p यानी कि a और q स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। तो एग्जैक्ट ये फॉर्म बन रही है यहाँ पे। तो जब भी ये फॉर्म बन जाती है किसी क्वेश्चन में तो हम उसको क्लोज करके ये फॉर्म बना देते हैं। तो इसको अगर हम ये फॉर्म बनाएं तो 2p प्लस देखें a यानी कि 2p प्लस b है q हमारे पास
तो उसको आप क्यू लिखें और होल क्यूब, यूँ ये आपका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 125x³ माइनस y³ माइनस 75x² y प्लस 15x² तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसी ही फॉर्म है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में की, थोड़ी सी चेंज है उसमें। यहाँ पे है a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो ये तरतीब इस क्वेश्चन में हमें नज़र आ रही है। इसको हम 125 बेसिकली क्या होता है, 1³ होता है और ये x है 7 तो 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है और यहाँ पे x का क्यूब था तो 5x को ब्रैकेट में लिख के हम क्यूब लिखें। 5x³ माइनस y³ देखें a³ माइनस b³, नेक्स्ट है माइनस 3 और a है हमारे पास 5x इसका स्क्वायर इंटू b है हमारे पास y प्लस 3, a अगेन हमारे पास है 5x इंटू b है हमारे पास y इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 75 कैसे बनता है जी, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75। इसी तरीके से 125 को मैंने 5 लिखा यानी कि 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25 और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125। तो यूँ 125 जो है वो 5 के क्यूब के इक्वल है और ये माइनस 75 जो है अगर हम 5 का स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई करें, 5 का स्क्वायर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 75 बन जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो 15 है 15 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 3 5 15 और x है और y स्क्वायर है। तो वही क्वेश्चन की वैल्यू हमने फार्मूला की फॉर्म में चेंज कर दी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस फार्मूला की फॉर्म में ये सारा क्वेश्चन ले आए हैं तो अब ये वाली जो फॉर्म है इसको हम एक क्लोज्ड फॉर्म फार्मूला में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस y होल क्यूब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।